आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक उदाहरण द्वारा रैखिक सरल आवर्त गति समझाइए, इसके आवर्तकाल का व्यंजक ज्ञात कर इसकी निर्भरता समझाइए। ओके, क्वेश्चन को जो हम फिगर के थ्रू समझते हैं, फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हमें क्या करना है, एक उदाहरण के द्वारा रैखिक सरल आवर्त गति समझाना है। तो यहाँ पे हम उदाहरण कौन सा ले रहे हैं, हम स्प्रिंग जो है और द्रव्यमान का एक संयोजन ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो है स्प्रिंग और द्रव्यमान का संयोजन ले रहे हैं उदाहरण के लिए। इसी उदाहरण के थ्रू हम क्या करेंगे, स्प्रिंग द्रव्यमान का जो है हम एक संयोजन ले रहे हैं। इसी उदाहरण के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे सरल आवर्त गति को समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एम द्रव्यमान मान लेते हैं, हमारा ये कोई एम द्रव्यमान का कोई पिंड है जिसको हमने के बल नियतांक वाली किसी स्प्रिंग से इस तरीके से अटैच कर दिया है। तो अब अभी ये क्या है कि ये द्रव्यमान हमारा इस स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हमारी जो है ये अपनी इस तरीके से जो है यहाँ पे अपनी साम्य स्थिति में है। ओके, ये क्या है, अपनी साम्य स्थिति में है। तो हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे हम किसी बल को लगा के इसको इस पे कोई बाहरी बल लगा के इसको जो है खींचते हैं या दबाते हैं, दोनों में से कोई भी एक प्रक्रिया करते हैं। जब इस पे हम यहाँ पे कोई बाहरी बल लगा के इस दिशा में इसको विस्थापित करते हैं द्रव्यमान को, तो क्या होता है। ओके, तो जब इस दिशा में हम यहाँ पे विस्थापित करते हैं एफ बल लगा के, तो हमारी क्या होती है, स्प्रिंग हमारी जो है यहाँ पे तनती है। स्प्रिंग तनती है तो फिर क्या होता है, हमारा स्प्रिंग की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम क्या करते हैं, अगर कोई बाहरी बल यहाँ पे लगाते हैं तो स्प्रिंग के द्वारा इस द्रव्यमान पे जो है इस बाहरी बल के विपरीत दिशा में हमारा और इसके बराबर बल लगाया जाता है। मीन्स हमारा यहाँ पे जो स्प्रिंग के द्वारा जो बल लगाया जाएगा वो हमारा कैसा होगा, हमारा बाहरी बल के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। ये जो हमारा ये बल लगाया जाएगा ये हमारा स्प्रिंग के द्वारा इस द्रव्यमान पे लगाया जाएगा और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एफ के बराबर होता है और यही हमारा क्या होता है, इस पे लगाया गया प्रत्यानयन बल होता है। ओके, तो जब इसको हम विस्थापित करके छोड़ देते हैं, जब हम ये बल F हटा देते हैं, तो हमारा इस बल की वजह से हमारा क्या होता है कि जैसे जब हम यहाँ तक विस्थापित किए हैं। ओके, अभी हमारा जो है द्रव्यमान अभी हमारा कहाँ पे आ गया, इस कंडीशन में आ गया। ओके, मैक्स अधिकतम हमने यहाँ तक विस्थापित किया, हमने अधिकतम विस्थापन कहाँ तक दिए, यहाँ तक दिया है। तो अब हमारा जो है द्रव्यमान इस पॉइंट पे आ गया है, इस पॉइंट पे आ गया है। तो इस बल F की वजह से हमारे क्या होगा, इस द्रव्यमान में एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा जो कि हमारी इस बल की डायरेक्शन में ही लगेगा। हमारा जो त्वरण लगेगा, हमारा जो है इसी बल की डायरेक्शन, हमारा जो है इस द्रव्यमान पे इस कंडीशन में हमारा त्वरण लगने लगेगा। हमारा त्वरण किस दिशा में लगेगा, हमारा त्वरण जो है ए इसी दिशा में लगेगा। इस त्वरण की वजह से जब हम ये बल F हटा लेते हैं तो इस त्वरण की वजह से हमारा पिंड जो है यहाँ पे आता है। जब हमारे यहाँ पे आता है तो अब हमारा जो है यहाँ पे तो बल हमारे जो है स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी, स्वाभाविक लंबाई में आ जाएगी। तो स्वाभाविक स्थिति में आने के बाद हमारा जो है प्रत्यानयन बल 0 हो जाता है और हमारे क्या होता है, त्वरण भी 0 हो जाएगा। लेकिन अब इसके पास इतना वेग हो जाएगी, इतनी गतिज ऊर्जा हो जाएगी कि हमारा जो है ये पिंड और आगे इस दिशा में बढ़ता चला जाएगा। और आगे बढ़ते हुए मान लेता हमारा जो है अब स्प्रिंग कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। ओके, हमारा स्प्रिंग अब कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाती है। ओके, तो हमारी स्प्रिंग जो है यहाँ तक आ जाती है और द्रव्यमान हमारे यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास कुछ न कुछ गतिज ऊर्जा और वेग आ जाती है जिसकी वजह से हमारा स्प्रिंग यहाँ पे आ जाती है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी स्प्रिंग जो है संपीड़ित हो गई है। जब हमारी स्प्रिंग संपीड़ित हो गई है तो क्या करेगी, स्प्रिंग संपीड़ित होने के बाद जो है ये अपने संपीड़न का विरोध करती हुई क्या करेगी, हमारा एक बल जो है इस तरीके से विपरीत दिशा में लगाएगी। ओके, अब जो यहाँ पे बल हमारे यहाँ पे विपरीत दिशा में लगा रहा है तो इसकी वजह से हमारा जो है इस विपरीत दिशा में हमारा जो है एक त्वरण भी उत्पन्न हो जाएगा। इस दिशा में अब हमारा जो है त्वरण भी उत्पन्न हो जाएगा। तो इस त्वरण की वजह से हमारा जो है जब ये अधिकतम संपीड़ित स्थिति में आ जाती है तो इस त्वरण की, इस बल और इस त्वरण की वजह से जो स्प्रिंग के द्वारा इस द्रव्यमान पे लगाया जाता है तो हमारे यहाँ पे जो है इस दिशा में गति करना स्टार्ट कर देती है। फिर से ये अपनी माध्य स्थिति में आते हैं, लेकिन हमारा क्या होता है कि फिर से इसके पास इतनी गतिज ऊर्जा और वेग होता है कि ये और आगे बढ़ जाती है और अधिकतम विस्थापन तक जाती है। तो ये प्रक्रिया हमारी बार बार होती रहती है। तो हमारा जो है ये द्रव्यमान जो हमारा ये अधिकतम विस्थापन इन दोनों बिंदुओं के बीच हमारा क्या करता है, इस तरीके से जो है अपनी गति को बार बार दोहराती है। तो इस प्रकार की गति हमारी क्या कहलाती है, रैखिक सरल आवर्त गति कहलाती है। तो यहाँ पे जो हमारा अधिकतम विस्थापन होता है, यहाँ पे जो हमारा अधिकतम विस्थापन हो रहा है, यही हमारा क्या होता है, इस सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का हमारा क्या होता है, आयाम होता है। यही हमारा क्या होता है, सरल आवर्त गति का आयाम होता है, क्योंकि ये दोनों तरफ जो अपने अधिकतम विस्थापन तक जाती है। तो ये दोनों दूरी हमारी क्या होती है, ये हमारी जो है रैखिक सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का हमारा क्या होता है, आयाम होता है। ये अधिकतम विस्थापन यहाँ तक जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो है अपनी गति को बार बार दोहरा रही है एक निश्चित समय अंतराल में। और यहाँ पे जो दो
बिंदुओं के बीच हमारी जो है गति कर रही है और अपनी गति को बार बार दोहरा रही है। तो इस प्रकार की गति हमारी क्या कहलाती है? रैखिक सरल आवर्त गति कहलाती है। अब हमें क्या करना है? इसके आवर्तकाल का व्यंजक कैलकुलेट करना। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। एक्चुअली हमारा जो जब हमने F बल लगा के इसको खींचा तो हमारा जो प्रत्यानयन बल लग रहा है F इस दिशा में लग रहा है, तो हमारा जो हुक्स के नियम के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है? ओके, हुक्स के नियम के अकॉर्डिंग हमारा जो है ये प्रत्यानयन बल हमारा किसके बराबर होता है? -k/x के बराबर होता है। ये हुक्स लॉ के बेसिस में हम बता रहे हैं कि हमारा जो k बल नियतांक है, x हमारा जो है स्प्रिंग में विस्थापन, अगर हमने यहाँ पे छोड़ दिया तो अगर हमारी स्प्रिंग x दूरी विस्थापित हो रही है तो जो स्प्रिंग के द्वारा इस पिंड पे लगाया गया प्रत्यानयन बल होता है -k/x के बराबर होता है। ओके, तो अब हमें पता है न्यूटन के सेकंड नियम से हम क्या बोल सकते हैं? F हमारे क्या हो जाएगा? F इक्वल टू हमारे पिंड का द्रव्यमान इंटू उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू -k/x के बराबर हो जाएगा। तो A हमारा यहाँ से क्या हो जाता है? A हमारा -k/m/x के बराबर हो जाता है। अब इसके बाद हमें पता है कि हमारा ये जो सरल आवर्त गति करेगा ये हमारा यहाँ से भी प्रूफ हो जाता है, क्योंकि हमारा त्वरण यहाँ पे किसके अनुक्रमानुपाती हो जाता है? विस्थापन के अनुक्रमानुपाती। और ये माइनस साइन हमारा क्या बताता है? कि हमारा त्वरण जो है विपरीत दिशा में काम कर रहा है। ओके, इसलिए हमारे ये प्रूफ हो जाता है कि हमारी ये इस पिंड की जो गति होती है हमारी क्या होती है? सरल आवर्त गति। और हमारी ये कौन सी सरल आवर्त गति होती है? रैखिक सरल आवर्त गति होती है। हम इसके आवर्तकाल का व्यंजक कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं? इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और हमें पता है कि रैखिक सरल आवर्त गति करते हुए किसी भी पिंड का जो हमारा त्वरण का व्यंजक होता है A इक्वल टू हमारे यहाँ पे ये कितना होता है? A इक्वल टू हमारा होता है A इक्वल टू -ω² इंटू x के बराबर होता है। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम समीकरण 1 और 2 को तुलना करें तो हमारा क्या पता चलता है? कि यहाँ पे ω² की जगह पे हमारा क्या है? दोनों को तुलना करें तो k/m के बराबर है। ओके, तो यहाँ से हमारा जो है ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाती है? ओमेगा इक्वल टू हमारा जो है अंडर रूट जो है k डिवाइडेड बाई जो है k/m के बराबर हो जाती है। तो हमें पता है कि हमारा जो ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? यहाँ ओमेगा इक्वल टू जो आवर्तकाल के रूप में फार्मूला होता है 2π डिवाइडेड बाई टी के बराबर होता है। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे ओमेगा की यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे 2π डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू हमारा कितना हो गया? अंडर रूट k डिवाइडेड बाई m के बराबर आ जाता है। तो यहाँ से जो हमारा आवर्तकाल का व्यंजक कैलकुलेट होकर आ जाता है t इक्वल टू कितना आ जाता है? 2π अंडर रूट जो है हमारा m डिवाइडेड बाई k के बराबर हो जाता है। तो ये हमारा जो है आवर्तकाल का व्यंजक कैलकुलेट होके आ गया। हमें क्या करना था? आवर्तकाल का व्यंजक भी कैलकुलेट करना था। अब इसके बाद हमें क्या बताना है? हमारा आवर्तकाल का जो व्यंजक है हमारा जो है किस किस चीज़ पे निर्भर कर रहा है। ओके, हमें जो है इसके आवर्तकाल की जो है ज्ञात करें और इसकी हमें निर्भरता समझाइए, मीन्स हमारा किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 2π तो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है। हमारा आवर्तकाल का जो व्यंजक निर्भर कर रहा है हमारा जो है अंडर रूट जो है m डिवाइडेड बाई k के बराबर निर्भर कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे दोनों चीज़ पे निर्भर कर रहा है। अगर हम किसी भी कंडीशन में क्या करें? अगर m को हम नियत कर दें, अगर हम पिंड के द्रव्यमान जो हमारे स्प्रिंग से जुड़ा हुआ पिंड का द्रव्यमान है अगर उसको नियत कर दें तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा? हमारा जो आवर्तकाल हो जाएगा 1 जो है अंडर रूट k के बराबर, मीन्स स्प्रिंग के बल नियतांक के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा हमारा आवर्तकाल। ओके, एक तो निर्भरता हमारी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ये किस कंडीशन में? जब हमारा जो है m को नियत कर दिया जा रहा है। अब इसके बाद हम दूसरी निर्भरता क्या बोल सकते हैं? जब हमारा जो है स्प्रिंग के बल नियतांक को जब हम यहाँ पे जो है स्प्रिंग के बल नियतांक को नियत कर दें, अगर हम स्प्रिंग के बल नियतांक को नियत कर दें और स्प्रिंग से जुड़े हुए पिंड के द्रव्यमान को चेंज करें, तब हमारा आवर्तकाल का व्यंजक किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा? यहाँ पे अंडर रूट जो है m के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। मीन्स हमारा जो है अगर k को नियत करके उसके द्रव्यमान को चेंज किया जाए तो हमारा द्रव्यमान के वर्गमूल के जो है अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम यहाँ पे जो है k की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो हमारा आवर्तकाल क्या होता जाता है? कम होता जाता है। किस कंडीशन? जब हम द्रव्यमान को नियत रखते हैं। ओके, और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जो है अगर बल नियतांक को स्प्रिंग के बल नियतांक को नियत रखते हैं और उसके द्रव्यमान को बढ़ाते हैं तो हमारा जो है स्प्रिंग का जो आवर्तकाल हो जाता है वो हमारा बढ़ जाता है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया हमारा जो इसके आवर्तकाल किस किस चीज़ पे निर्भर कर रहा है ये भी हमने देख लिया। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।